तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गार्ड्स राम के एपिसोड 456 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंची को उसकी मास्टर के बारे में पता चलता है कि उसकी मास्टर जो है इवल बेबी बन चुकी है। तो हमारा जुंची अपनी मास्टर से कहता है तो ये तो अच्छी बात है, मैं अपनी मास्टर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो वो उसे कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैंने तुम्हें बताया कि वो प्री मॉर्डियल एरिया में यानी प्री मॉर्डियल केओस एरिया में चली गई है, तुम वहां पर कैसे जा पाओगे, तुम वहां पर नहीं जा सकते। तुम्हारा जुंची कहता है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अपनी मास्टर को ढूंढना है। तो वो उसे कहती है कि तुम तो वाकई में पागल हो गए हो, अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं रही, अब वो तुम्हारी मास्टर नहीं रही, अब वो एक इवल बेबी बन चुकी है। और जब वो एक इवल बेबी बन गया तो उसका मतलब यह है कि वो अब यहाँ पर तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती और ऊपर से वो डीमंस की टेरिटरी में चली गई है। अगर तुम नॉर्थर्न टेरिटरी में डीमंस के एरिया में जाते हो उस इवल बेबी को ढूंढने के लिए, तो फिर यहाँ पर तुम पूरी की पूरी गार्ड राम के दुश्मन बन जाओगे। सभी लोग तुम्हें अपना दुश्मन मानेंगे। जहाँ पर पहले तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन है, क्या तुम और दुश्मन बनाना चाहते हो? इसी वजह से मेरी ये बात मानो, स्नो राम में यहीं पर रुको, यहाँ तक कि तुम्हारी मास्टर मो बिंगजान और उसके साथ साथ मो फीजू वो दोनों भी यहाँ पर तुम्हें अपनी दुश्मन समझना शुरू कर देंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? तुम्हारा जुंची आगे से खामोश हो जाता है। तो मास्टर से कहती है कि तुम यहाँ पर उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाओगे, अगर वो जिंदा भी है तभी वो यहाँ पर इवल बेबी बन चुकी है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी उसे ढूंढने के लिए नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा जुंची कहता है लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ मास्टर, मैं आपकी बात को समझता हूँ। इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी उस डिवाइन झील के अंदर जाने के लिए आए थे ताकि तुम वहां पर जाकर किसी गार्डेस से बात कर सको। क्या तुम आइस फिनिक्स गार्डेस से जाकर बात नहीं करना चाहते? अगर तुम्हें जाना है तो अभी जाओ, मैं तुम्हारे लिए उसको ओपन कर देती हूँ। माशुंची कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी मास्टर को बाद में ढूंढने के लिए जाऊंगा क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पर उस क्रिम्सन क्रैक से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो क्रिम्सन क्रैक यहाँ पर अपीयर हुए हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है इसी वजह से, क्योंकि मेरी मास्टर अगर इवल बेबी बन गया तो इसका मतलब यह कि वो अभी तक जिंदा और उसमें बाद में भी जाकर ढूंढ सकता हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर से कहती है ठीक है तुम अभी उस आइस फिनिक्स पॉन्ड के अंदर चले जाओ ताकि जाकर आइस फिनिक्स के साथ बात कर सको। तुम्हारा जुंची वहां पर से अपनी मास्टर को बाय बोलने के बाद सीधा आइस फिनिक्स पॉन्ड के अंदर चला जाता है। वहां पर पानी की गहराई में उसे आइस फिनिक्स गार्डेस मिलती है, जहां पर जाकर वो आइस फिनिक्स गार्डेस से बात करता है। तो गार्डेस उसे कहती है तो फाइनली जुंची तुम वापस आ ही गए। तुम्हारा जुंची कहता है कि हाँ मुझे वापस आना पड़ा। तो वो कहती है क्या वक्त हो गया? मैंने तुमसे कहा था कि जब यहाँ पर क्रिम्सन क्रैक्स अपीयर होंगे तब मुझसे आकर सच्चाई के बारे में जानना, इसका मतलब यह है कि वक्त हो चुका है। तो आइस फिनिक्स उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें सारी सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। फिर साथ ही उसे कहता है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आज से काफी लाखों साल पहले हुई थी। तो वो उसे बताते हैं कि शुरुआत में जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हमारा एंसेस्ट्रल गार्ड जिसने बाकी के सभी गार्ड्स को बनाया था उसके यहाँ पर से डिसिपेट होने के साथ उसने यहाँ पर एक एंसेस्ट्रल गार्ड सूत्रा बनाया था जिसको उसने 3 पार्ट में तकसीम किया था। उसके 3 पार्ट से उन तीनों पार्ट्स को उसने यहाँ पर पीछे छोड़ा था। तो उसके 3 पार्ट्स में से एक पार्ट जो था वो डीमन एम्परर जीटियान के पास चला गया, जबकि दूसरा हिस्सा जो था वो डीमन स्लेइंग एम्परर ज़ूटियान के पास था। तो डीमन स्लेइंग एम्परर ज़ूटियान ने अपने पार्ट को यूज किया और उसको कंप्रीहेंड करने के लिए डीमन एम्परर के पास एक संदेशा भिजवाया कि वो उसके पास आए ताकि वो दोनों बुक्स को आपस में मिलाकर उनको ठीक तरह से कंप्रीहेंड कर सकें। तो डीमन एम्परर ने उसकी बात मान ली और जीटियान उससे मिलने के लिए उसके पैलेस में चला आया। लेकिन किसे पता था कि ज़ूटियान के दिल में मैल थी और उसने यहाँ पर अपनी लालच में ये सब कुछ किया था। उसके पास एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड जिसे स्वर्ड ऑफ एंसेस्ट्रल गार्ड ऑफ हेवन कहा जाता है, उस स्वर्ड को यूज करते हुए उसने वहां पर डीमन एम्परर जीटियान के ऊपर अटैक कर दिया और साथ ही वहां पर एक पोर्टल ओपन किया जो कि अब यहाँ पर नॉर्दर्न टेरिटरी कहलाता है। और उस पोर्टल को ओपन करने के बाद उसने डेविल एम्परर जीटियान को उठाकर वहां पर पटक दिया। डीमन एम्परर जीटियान अपने साथ पूरे 900 डीमन गार्ड्स को लेकर आया था। वो सारे के सारे डीमन गार्ड्स और उसके जितने भी साथी थे सभी लोगों को उस प्राइमल केओस एरिया के अंदर फेंक दिया गया और साथ ही उस क्रैक को वहां पर सील कर दिया गया। हमारे शुंची को उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरानी होती है। तो आइस फिनिक्स गार्डेस उसे कहते हैं कि ये बात वाकई में सच है, डीमन एम्परर के साथ धोखा हुआ था। जीटियान को उसने वहां पर स्कारलेट क्रिम्सन क्रैक्स के अंदर फेंक दिया जहां पर वो प्राइमल केओस के अंदर पिछले कई लाखों साल से सील है। क्या तुम्हें जहां पर इवल बेबी की सच्चाई के बारे में पता है? आज से लाखों करोड़ों साल पहले इवल बेबी को भी यूज किया गया था। इसकी माया ट्रैबुलेशन को यूज करते हुए बचे कुछ जितने भी डीमंस थे उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया गया था। लेकिन वहां पर से कुछ ऐसे डीमंस थे जो कि इस इवल बेबी के हाथ से भी बच निकले थे। वो सभी लोग अपनी जान बचाकर पिछले कई लाखों साल तक छुपे रहे ताकि वो यहाँ पर अपनी पावर्स को बिल्ड अप कर सके। लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर डीमन स्लेइंग एम्परर यानी कि ज़ूटियान से बहुत ज्यादा नफरत करते रहे। हालांकि उन सभी लोगों को बैन कर दिया गया, उन्हें नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर भेज दिया गया और वो कभी यहाँ पर गार्ड राम में नहीं आ सकते थे। अगर उनमें से कोई यहाँ पर रूल को तोड़कर यहाँ पर आता तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता। लेकिन अब यहाँ पर जो क्रिम्सन क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं ये सारे के सारे उस एम्परर की वजह से हो रहे हैं, यानी डीमन एम्परर और उसके 900 साथी जो उस वक्त उस प्राइमल केओस के अंदर फेंक दिए गए थे वो सभी लोग अब यहाँ पर उस प्राइमल वॉल को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आकर बदला लेंगे डीमन स्लेइंग गार्ड ज़ूटियान के उन सभी लोगों से। अब जबकि यहाँ पर हमारी दुनिया में ऐसा कोई ट्रू गार्ड बचा ही नहीं है जो कि उस वक्त में हुआ करते थे, कोई ट्रू गार्ड नहीं है। इसी वजह से अगर डीमन गार्ड वाकई में जिंदा है और वो क्रिम्सन क्रैक में जिंदा था और यहाँ पर वापस आ जाता है तो यहाँ पर आने के बाद जो तबाही मचाएगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो
तुम्हारा जुंची उनसे कहता है लेकिन मैंने तो सुना था कि अगर हमें यहाँ पर प्राइमल केओस के अंदर फेंक दिया जाता है, अगर हम लोग उस एरिया में चले जाते हैं तो वहां पर सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो लोग जहाँ पर उन्हें मर जाना चाहिए था, फिर वो अभी तक जिंदा कैसे हैं। तो आइस फिनिक्स गार्डियंस उसे कहते हैं कि ये बात वाकई में सच है कि अगर हम लोग केओस प्राइमल केओस के अंदर फेंक दिए जाते हैं तो वहां पर डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा है और बहुत ही डार्क एनर्जीज हैं जो कि वहां पर आपके सर्वाइवल को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है, यहाँ तक कि गॉड ऑफ क्रिएशन भी वहां पर जाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन हमारी इस दुनिया में एक डिवाइन ट्रेजर है, एक ऐसा डिवाइन ट्रेजर जो हमें प्राइमल केओस एरिया के अंदर भी जिंदा रखने की क्षमता रखता है। वो इतना पावरफुल है कि वो आपको वहां पर काफी लंबे समय तक जिंदा रख सकता है। हमारे पास जो हिवनली पॉइजनस बीड है वो 7 डिवाइन ट्रेजर्स में से एक है। इसी तरह यहाँ पर 7 डिवाइन ट्रेजर में से छठे नंबर पर जिसका नाम क्यानकुन थॉर्न है, वो एक ब्लेड है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पर आउटर केओस में किसी को भी जिंदा रखने की पावर रखता है। तुम्हारा जुंची से कहता है लेकिन तुम यहाँ पर ये कह रही हो कि क्यानकुन ब्लेड जो था वो डीमन एम्परर के पास था, लेकिन जितना मुझे पता है कि वो वाला डिवाइन ट्रेजर यानी क्यानकुन थॉर्न जो था वो एलिमेंटल क्रिएशन गार्ड के पास था। एलिमेंटल क्रिएशन गार्ड यानी कि इवल गार्ड की पावर जो हमारे जुंची के पास है, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो पता नहीं मैं यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन से सही इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इवल गार्ड जो था उसने डीमन गार्ड के साथ शादी कर ली थी। इसका मतलब यह है कि डीमन गार्ड लड़की थी और इवल गार्ड ने खुद से ये वाला डिवाइन ट्रेजर था वो अपनी बीवी यानी डीमन एम्परर को दे दिया था। हमारा जुंची उसकी सारी बातें सुनने के बाद बस हैरान ही हो रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर सारी की सच्चाई पता चल रही होती है कि पास में क्या हुआ था। तो इसी के साथ ही फिनिक्स गार्डियंस से कहती है क्या तुम्हें पता है कि वहां पर जो क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं उनका कलर क्रिम्सन क्यों है? तुम्हारा जुंची कहता है नहीं। तो वो उसे कहती है क्योंकि वो क्यानकुन थॉर्न जो था यानी वो ब्लेड जो था उसके अंदर से निकलने वाली जो एनर्जी थी वो क्रिम्सन कलर की थी, इसी वजह से वहां पर जो क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं वो क्रिम्सन कलर के हैं। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर थोड़ी सी ट्रांसलेशन की गलती हो रही है, लेकिन अगली एपिसोड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर डीमन एम्परर जो है वो लड़की है यहाँ पे लड़का है तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही आइस फिनिक्स गार्डियंस से कहती है कि जब यहाँ पर वो मिलियंस ऑफ इयर्स के रिजेंटमेंट काटने के बाद डीमन एम्परर वहां पर से वापस आएगा या आएगी, तो यहाँ पर आने के बाद वो एक तबाही मचा देगी और यहाँ पर आने के बाद वो उस एम्परर यानी कि एम्परर ज़ूटियान के जितने भी वंशज हैं उन सभी लोगों से इस बात का बदला लेने वाली है, उन लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया था। तो जुंची उसे कहता है कि मुझे सारी की सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने एक बार कहा था कि मैं वो इकलौती उम्मीद की किरण हूं जो कि यहाँ पर इस सब को रोक सकता हूँ, लेकिन मेरा इस सब से क्या ताल्लुक है? जुंची उसे कहता है कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इवल गार्ड की इनहेरिटेंस की पावर है तो मैं उन इनहेरिटेंस की पावर को यूज करते हुए डीमन एम्परर को रोकने की कोशिश करूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन पावर्स के सहारे उसे कन्विंस कर पाऊंगा? इस फिनिक्स गार्डियंस उसे कहती है कि जहां पर इस दुनिया के अंदर जितने पावरफुल लोग हैं वो सारे के सारे अपनी पावर्स को भी मिला लें तभी वो यहाँ पर डीमन एम्परर की पावर्स के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन एक पावर ऐसी है जो कि यहाँ पर डीमन एम्परर को पिघला सकती है, उसे शांत कर सकती है, और वो प्यार की पावर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इवल गार्ड ने यहाँ पर से अपनी सारी की सारी निशानियों को मिटाने के बजाय अपने खून का एक कतरा पीछे क्यों छोड़ दिया ताकि किसी को यहाँ पर उसकी इनहेरिटेंस की पावर मिल सके। मुझे लगता है कि उसका मकसद भी यही था ताकि वो यहाँ पर अंत के ऊपर डीमन एम्परर से दोबारा मिल सके, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो ना सिर्फ यहाँ पर इवल गार्ड की पावर्स हैं बल्कि तुम्हारे पास यहाँ पर उसकी विल की पावर है और तुम्हें यहाँ पर उसकी विल को पूरा करना होगा। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक तुम ही हो जो कि यहाँ पर इस वर्ल्ड शैटरिंग डिजास्टर को रोक सकते हो। तुम्हारा जुंची उसे कहता है लेकिन ये तो हजारों लाखों साल की जो नफरत है मैं उसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार से कैसे शांत कर सकता हूँ? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर पाऊंगा? क्योंकि मैं असली का इवल गार्ड तो नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इवल गार्ड के इनहेरिटेंस की पावर है। सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस की पावर के साथ क्या मैं उसे इस बात के लिए कन्विंस कर पाऊंगा कि वो इस दुनिया को तबाह ना करे? ऊपर से वो कोई इंसान नहीं है जो कि यहाँ पर प्यार की भाषा को समझेगी। वो एक डीमन है, एक बहुत ही क्रूल डीमन, क्योंकि डीमंस हमेशा अपनी नेचर से ही बहुत ज्यादा क्रूल और जालिम होते हैं। तो फिनिक्स गार्डियंस उसे कहती है कि यहाँ पर डीमंस के बारे में हमेशा से एक बात गलत समझी जाती रही है। डीमंस भी हमारी तरह ही एक रेस है, जैसे गार्ड्स हैं, जैसे इंसान है, वैसे ही डीमंस हैं। डीमंस भी अपने लोगों में बहुत ज्यादा प्यार वाले होते हैं। सभी लोग यही समझते हैं कि डीमंस बहुत ज्यादा क्रूल होते हैं, लेकिन क्या हिस्ट्री में कहीं पर किसी जगह पर लिखा हुआ है कि डीमन एम्परर बहुत ज्यादा जालिम थे या फिर उसने किसी को खाया हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं। आती है फिनिक्स गार्डियंस उसे कहते हैं कि जो पावर तुम्हारे पास है, जिस गार्ड की पावर तुम्हारे पास है, जरा उसके बारे में सोच कर देखो। उसका काम क्या था? उसने यहाँ पर चीजों को क्रिएट किया, उसके पास जस्टिस है, वो लोगों के साथ इंसाफ करता था और एक बहुत ही ईमानदार गार्ड था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी ऐसे डीमन के प्यार में पड़ सकता है? इतना ज्यादा ईमानदार इंसान किसी डीमन के प्यार में क्यों पड़ेगा जब तक कि वो डीमन अच्छा ना हो? तुम्हारा जुंची से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक इनहेरिटर हूँ, मैं कोई असली का इवल गार्ड नहीं हूँ। तो आइस फिनिक्स गार्डियंस उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ रही हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस बात से डर रहे हो कि मैं कोई असली का इवल गार्ड नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ इनहेरिटेंस की पावर है। क्योंकि वो असली के इवल गार्ड से प्यार करती थी, ना कि उसके इनहेरिटर से भी प्यार करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इवल गार्ड की पावर नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास उसके अलावा भी कुछ है, और कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारी मदद करेगा, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी मदद से तुम यहाँ पर इवल गार्डियंस का मुकाबला कर पाओगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 456 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।